चीन अमेरिका के खिलाफ ड्रग वॉर्स छेड़ रहा है और यह आपराधिक कार्टेल के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है मेक्सिको में। चाइना अनसेंसर्ड में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। यह एपिसोड इनकॉग्नी द्वारा प्रायोजित है। आप शायद जानते हैं कि कंपनियां आपका व्यक्तिगत डेटा एकत्र कर रही हैं, लेकिन आप यह नहीं जान सकते कि कितने हैं। दर्जनों, शायद सैकड़ों, जिनमें से अधिकांश के बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा और आपको पता नहीं है कि वे इसके साथ क्या कर रहे हैं। गुप्त उन्हें रोकने में मदद करता है। मैं अंत में और समझाऊंगा। इसलिए लैटिन अमेरिका में चीनी तिकड़ी और ड्रग कार्टेल के बीच एक अपवित्र गठबंधन है। यह गठबंधन अमेरिका के फेंटनाइल संकट को खिला रहा है। 2013 के बाद से चीन अमेरिकी अवैध दवा बाजार में फेंटनाइल बाढ़ का प्रमुख स्रोत रहा है। अमेरिकी इतिहास में सबसे घातक दवा महामारी को बढ़ावा देना। DEA के न्यूयॉर्क सिटी डिवीजन के स्पेशल एजेंट इंचार्ज के अनुसार चीनी संगठित अपराध पूरे ड्रग व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सामने के छोर पर और पीछे के छोर पर और बीच में एक प्रकार का ड्रग ट्रेड सैंडविच यदि आप करेंगे। इसकी शुरुआत अग्रदूतों से होती है। अग्रदूत ऐसे पदार्थ हैं जिनका उपयोग अवैध ड्रग्स बनाने के लिए किया जा सकता है। यदि आपने ब्रेकिंग बैड देखी है तो आप जानते हैं कि वाल्टर वाइट ने मिथाइलमाइन प्राप्त करने के लिए एक ट्रेन लूट ली। वो एक अग्रदूत है जिसका उपयोग वो क्रिस्टल मेथ बनाने के लिए करता था। फेनेटाइल के अपने अनूठे अग्रदूत हैं। इन अग्रदूत रसायनों को अधिकांश देशों में भारी रूप से नियंत्रित किया जाता है क्योंकि इनका उपयोग अवैध ड्रग्स बनाने के लिए किया जा सकता है। इसलिए चीनी तिकड़ी ने बाजार पर कब्जा कर लिया है। वे चीन में पूर्ववर्तियों का निर्माण करते हैं, फिर उन्हें मैक्सिको भेजते हैं। मैक्सिकन कार्टेल उनका उपयोग मेथ और फेंटनाइल पकाने के लिए करते हैं और फिर सीमा पार से अमेरिका को अंतिम उत्पाद की तस्करी करते हैं। ये दवाएं कोविड से ज्यादा अमेरिकियों की जान ले रही हैं और इस लूप का एक और हिस्सा है। अग्रदूतों में पैसा खर्च होता है और आपके पास व्यापार असंतुलन नहीं हो सकता है। इसलिए पूर्ववर्तियों के लिए भुगतान करने के लिए मैक्सिकन गिरोह चीन को अवैध वन्यजीव बेच रहे हैं, जो मैक्सिको में पर्यावरणीय आपदा को बढ़ावा दे रहा है। देखिए, चीन में वन्यजीवों का बहुत बड़ा बाजार है। बहुत से लोग विदेशी जानवरों को प्रतिष्ठा, दवा और निवेश के लिए खरीदते हैं। मैक्सिको विदेशी और लुप्तप्राय जानवरों से भरा है। लंबे समय तक चीनी व्यापारियों ने उन्हें प्राप्त करने के लिए स्थानीय शिकारियों और मछुआरों के साथ सीधे व्यवहार किया। मैक्सिकन ड्रग कार्टेल ने इसकी हवा पकड़ी और खुद को बिचौलियों के रूप में पेश किया। अब एक चक्र है जहां स्थानीय लोग मैक्सिकन कार्टेल को वन्यजीव बेचते हैं, जो फिर इसे चीनी ट्रायर्स को ड्रग्स या पैसे के बदले में बेचते हैं। चीनी तस्करों और मैक्सिकन बिचौलियों के नेटवर्क मिलकर बड़े पैमाने पर अवैध शिकार करते हैं। एक शिकार टोटोबा मछली है। यह एक लुप्तप्राय प्रजाति है जो बाजा प्रायद्वीप से दूर कैलिफोर्निया की खाड़ी में पाई जाती है। चीन में टोटोबा ब्लेडर को एक स्वादिष्ट व्यंजन माना जाता है और यह $60,000 प्रति किलो तक बिक सकता है। जी हाँ, चीन में अमीर लोग मैक्सिकन फिश ब्लेडर खाते हैं और वे इसे निवेश के रूप में भी खरीदते हैं। और तथाकथित ड्रैगन कार्टेल टोटोबा को चीन में तस्करी कर रहा है। वन्यजीवों के माध्यम से इतने पैसे कमाने के साथ कार्टेल कानूनी और अवैध रूप से नशीली दवाओं के अग्रदूतों के लिए भुगतान करने के लिए जानवरों और पौधों की प्रजातियों की एक विस्तृत और व्यापक श्रेणी की अधिक से अधिक कटाई करना चाहते हैं। यह सब एक स्पिलओवर प्रभाव है जो मैक्सिको की जैव विविधता को बर्बाद कर रहा है। चीन में अमीर लोग इसका इस्तेमाल लग्जरी फर्नीचर के लिए करते हैं, लेकिन चीन में इन प्रजातियों की मांग दुनिया भर में विनाशकारी रोजवुड आबादी, मैक्सिको सहित आवास और मानव जीवन की लागत है। ये जंगल तेजी से लुप्त हो रहे हैं। इसलिए चीन को दो के लिए एक विशेष मिलता है। उनका नशीली दवाओं का व्यापार अमेरिकियों को मारता है, जबकि मैक्सिको के पर्यावरण को भी नष्ट कर रहा है और वहां आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन रुको, यह बेहतर हो जाता है क्योंकि यह पूरा ऑपरेशन चीनी बैंकों द्वारा संचालित एक विशाल मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के जरिए संभव हुआ है। मैं ब्रेक के बाद समझाऊंगा। वापसी पर स्वागत है। चीनी अपराधी अमेरिका में फेंटनाइल और अन्य ड्रग्स लाने के लिए मैक्सिकन कार्टेल के साथ हाथ से काम कर रहे हैं। इसका एक हिस्सा अवैध वन्यजीव व्यापार द्वारा संचालित किया जा रहा है। लेकिन मैक्सिकन कार्टेल को मनी लॉन्ड्रिंग में मदद करने के लिए चीनी बहुत अधिक शामिल है। वरना फोन और बैंकिंग ऐप्स का उपयोग करना।
अमेरिकी कानून प्रवर्तन अधिकारियों का कहना है कि चीनी मनी ब्रोकर्स ड्रग्स के खिलाफ उनके युद्ध में सबसे चिंताजनक नए खतरों में से एक का प्रतिनिधित्व करते हैं। चीनी मनी लॉन्ड्रिंग हर जगह है। तो वे संयुक्त राज्य अमेरिका से चीन के लिए कार्टेल ड्रग मुनाफे को एक बना फोन और चीनी बैंकिंग ऐप के कुछ क्लिक के साथ मैक्सिको तक ले जा सकते हैं और बिना भारी नकदी की सीमा पार कर सकते हैं। और चूंकि बैंकिंग प्रणाली के साथ यह अधिकांश संपर्क चीन के अंदर होता है, इसलिए यूएस और मैक्सिकन अधिकारियों के लिए धन को ट्रैक करने में कठिन समय होता है। चीनी सरकार मदद नहीं कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध पर एक विशेषज्ञ के अनुसार चीनी सरकार मैक्सिको में ड्रग अग्रदूत रसायनों की तस्करी और चीनी बाजारों के लिए मैक्सिको में अवैध शिकार और वन्यजीव तस्करी के लिए चीन की जिम्मेदारी को खारिज करती है। यह जोर देता है कि ये समस्याएं मैक्सिकन सरकार को हल करने के लिए हैं। बहुत ज्यादा, चीन कहता है, आपका क्षेत्र, तुम्हारी समस्या, जो पहली बार में उचित लग सकता है। लेकिन ये लेनदेन चीनी बैंकों के माध्यम से हो रहे हैं, जिनमें बैंक ऑफ चाइना जैसे सरकारी बैंक भी शामिल हैं। क्या आपको सच में लगता है कि जिस सरकार की 1.4 अरब लोग लगातार निगरानी में हैं, वो नहीं जानती कि क्या हो रहा है? हर बार चीनी शासन अमेरिका के साथ सहयोग का प्रदर्शन करेगा, जैसे कि सभी प्रकार के फेंटेनाइल पर प्रतिबंध लगाकर। वो 2019 में था, और फिर भी 2021 में 11,000 पाउंड से अधिक फेंटेनाइल ने यूएस 2020 की तुलना में सीमा। यह लगभग वैसा ही है जैसे चीनी शासन वास्तव में फेंटेनाइल को रोकने के लिए गंभीर नहीं है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा, चीन ड्रग कार्टेल और ड्रग से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क को नष्ट करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन जब अमेरिका ने चीनी व्यवसायी गान जियानबिंग और उनके सहयोगियों की कई मैक्सिकन ड्रग सिंडिकेट के साथ लाखों डॉलर की जांच के लिए चीन से मदद का अनुरोध किया, चीन की आधिकारिक प्रतिक्रिया यह दावा करना था कि उसे अमेरिका से वो अनुरोध कभी नहीं मिला। मूल रूप से वे गैसलाइटिंग कर रहे हैं। इसलिए जब बैंकिंग की बात आती है तो चीनी शासन दूसरी तरफ देख रहा है और वे अमेरिकी ड्रग प्रवर्तन एजेंटों के साथ सहयोग करने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन यह उससे भी बुरा है, क्योंकि वे वास्तव में पश्चिम में ड्रग्स को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे पॉडकास्ट पर खोजी पत्रकार सैम कूपर के अनुसार उच्च स्तरीय अधिकारी वास्तव में चीनी कार्टेल को निर्देश दे रहे हैं। It is proven beyond doubt that at high levels in China there's corruption where officials are involved with the fentanyl cartels and in some cases giving direction. सही बात। 1999 में 2 पीएलए वायुसेना के कर्नल ने अप्रतिबंधित युद्ध नामक एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने चीन के लिए पश्चिम के खिलाफ एक गैर सैन्य युद्ध लड़ने के लिए कई तरीकों की सिफारिश की। इनमें ड्रग युद्ध शामिल है, जो चीन को अचानक और भारी अवैध लाभ प्राप्त करने में मदद करेगा, जबकि अन्य देशों में आपदा फैलाएगा। और उससे बहुत पहले मात्से-तुंग ने तर्क दिया था कि त्रय जैसे अपराधी उचित मार्गदर्शन दिए जाने पर एक क्रांतिकारी ताकत बन सकते हैं। खैर, उनके पास जरूर है। कम से कम जब अपराधियों का समर्थन करने की बात आती है तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सुसंगत है। और इस एपिसोड को गुप्त ने प्रायोजित किया है। आप जहां भी कुछ भी ऑनलाइन करते हैं, वहां बड़ी संख्या में कंपनियां हैं जो आपका व्यक्तिगत डेटा एकत्र करती हैं। आपका नाम, आपका ईमेल, आपके घर का पता, आपका सामाजिक सुरक्षा नंबर, यहां तक आप विभिन्न कारणों से कितना देते हैं। लेकिन इस डेटा से समझौता किया जा सकता है। इस साल की शुरुआत की तरह हैकर्स ने धन उगाहने वाले प्लेटफॉर्म गिवज़-एंड-गो को निशाना बनाया। लोग इसका इस्तेमाल कनाडा के ट्रक ड्राइवरों को पैसे भेजने के लिए कर रहे थे जो लॉकडाउन का विरोध कर रहे थे। हैकर्स ने चोरी की और फिर उन हजारों लोगों के बारे में जानकारी प्रकाशित की जिन्होंने प्रदर्शनकारियों को पैसे दिए थे। और जब मैंने किया तो मुझे पता चला कि 76 डेटा ब्रोकर थे जिनके पास संभावित रूप से मेरी निजी जानकारी थी। मैंने इनमें से अधिकतर कंपनियों के बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन उन्होंने मेरे बारे में जरूर सुना था। गुप्त इन कंपनियों को आपका डेटा हटाने के लिए मजबूर करता है। साइन अप करने के कुछ ही महीनों बाद इनकॉग्नी ने इनमें से 19 डेटा ब्रोकरों से मेरे विवरण हटा दिए थे, जिनमें से 35 और प्रगति पर थे। और साइन अप करने के बाद मुझे कुछ नहीं करना था। तो नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके गुप्त देखें या incogni.com/uncensored पर जाएं। अनसेंसर्ड कोड का उपयोग करने वाले पहले 100 लोगों को 20% की छूट मिलेगी। गुप्त के साथ अपने व्यक्तिगत डेटा को बाजार से बाहर निकालें। एक बार फिर, मैं क्रिस चैपल हूं। चाइना अनसेंसर्ड देखने के लिए धन्यवाद।